Good morning, students. Welcome to my class. I hope you all are very good at your place and enjoying your holidays. Okay, students. Today our new chapter is Sun, Moon and Stars. And this is a very interesting chapter, students. जैसे कि जब हम छोटे थे ना, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स के साथ हम लोग छत पे सोते थे, है ना। छत पे सोते थे हम लोग, उन छत पर जाके स्टार्स को ना मूव करते हुए, तब हमें नहीं पता था कि ये जो हम सोचते थे स्टार्स चल रहे हैं, है ना। तो मून के बारे में सोचते थे। चलिए पहले मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ बात करती हूँ मेरा फेस दिखाते हुए। ओके, मिलते हैं फिर से। कि स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रही थी कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ जब छत पे सोते थे, पहले हम लोग छत पे सो पाते थे क्योंकि ना मतलब ऐसा इन्वायरमेंट था कि आप लोग डरते नहीं थे। हम लोग छत पे सोना, जब भी गर्मी ज़्यादा लगती थी तो हम लोग बाहर अपने वरांडाज होते थे, बड़े बड़े हुआ करते थे, नानी घर जाते थे या दादी घर जाते थे तो हम ना छत पे बैठते थे, सोते थे। तो रात में हमने देखना मून है, स्टार्स हैं और कुछ स्टार्स मूव कर रहे होते थे। तो आजकल के बच्चे तो जाते ही नहीं हैं बाहर और पेरेंट्स भी नहीं भेजते हैं, मैं भी नहीं भेजती हूँ अपने बच्चों को रात में। तो हम लोगों ने बैठना और अपने मम्मा पापा से या दादा दादी से ना हम लोगों ने कहानियाँ सुननी कि भाई ऐसा क्यों होता है, ये मूव क्यों कर रहे हैं स्टार्स। तो काउंट करने हमने स्टार्स ना, काउंटिंग करनी और फिर वो याद रखनी कि नेक्स्ट डे हम लोग फिर से छत पे सोएंगे तो हम लोग स्टार्स काउंट करेंगे। तो मुझे लगता है आज ये सब चीज़ें आप लोग मिस कर रहे हो, इसीलिए मैंने ये इंटरेस्टिंग चैप्टर चुना है आप लोगों के लिए कि आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगी और यही पढ़ाऊँगी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता था जब मैं छोटी थी, मैं आज भी याद करती हूँ ना कभी कभार कि भाई ऐसा ऐसा। तो स्टार्स, मून के बारे में, सन के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता था। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप बहुत जल्दी ना सीख पाते हो, बहुत जल्दी आप लोगों को ना ये चैप्टर याद हो जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस इज सन, स्टार्स यू ऑल नो इट ना, आप सबको पता है। एंड मून, हमने इनके बारे में आज आपके लेवल का पढ़ना है। ओके बेटा। स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट विथ आवर सन। ओके, तो सबसे पहले आपके मन में जब भी आप सन, मून, स्टार्स पढ़ते हो, अभी हम सन पढ़ रहे हैं, तो सन के बारे में जब भी आपने पढ़ना है, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि ये इतना बड़ा है और इसमें से हीट आ रही है ना, ये इतना गर्म है, अगर हम इसके पास जाएंगे तो हम जल जाएंगे, है ना। ये सब बात मन में आती है। बट अभी आप लोग के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि ये गैसेस से बना है या ये सब नहीं आप पढ़ोगे। आप सबसे पहले पढ़ोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले कि हमें जो सन है कब दिखाई देता है, वो मॉर्निंग में दिखाई देता है। वी ऑल सी द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग में हम देखते हैं इट इज़ अ हॉट ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। इसके अंदर गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं उसके बारे में भी आप बाद में पढ़ोगे बेटा। बट आपने इतना याद रखना है, इट इज़ अ ह्यूज हॉट बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, जलती हुई गैसेस हैं उसके अंदर। ओके बेटा, ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड हो गया, ये हमें हीट और लाइट देता है और ये प्लांट्स को भी हेल्प करता है ग्रो करने में। आप अगर प्लांट्स अपने ना धूप से थोड़े दिन के लिए अंदर की तरफ रख दोगे, लाइट नहीं जाएगी उनको सनलाइट, तो वो मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग ना, यू नो, और उनको भी सनलाइट की ज़रूरत है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि हमें ये फोर्थ पॉइंट नहीं है, ये नॉर्मल है कि हमें ये गर्म रखता है। सर्दी के दिनों में हम लोग ना ये गर्म रखता है हमें। और सनलाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल
है किसमें, जब हम बारिश आती है ना तो सन का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये भी इसके बारे में भी आप पढ़ोगे कि कैसे रोल है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ओके। और जो सन है वो स्टार है, द सन इज़ अ स्टार एंड द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द डे स्काई, और सबसे ज़्यादा चमकता हुआ, आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आपको जब सन चमकता है ना तो सब कुछ छुप जाता है जब सन आता है। सन का कैसे आता है, डे नाइट्स कैसे बनते हैं, ये सब आप पढ़ोगे, बट ये 4th 5th का लेवल है। 1st 2nd 3rd के लिए अभी ये लेवल थोड़ा सा मैंने छोटा रखा है। उसके बाद आ गया जब लाइट है ना सन की, जब इवनिंग होती है तो सन की जो लाइट है वो चली जाती है, और अंधेरा, जब अंधेरा आएगा तो सन की लाइट चली जाती है और मून आ जाता है, ठीक है। मून आ जाता है और डिसअपियर हो जाती है सनसेट, और इट ग्रोज डार्क, है ना। सन चला जाता है, जैसे जैसे इवनिंग आती है तो डार्क होना शुरू हो जाता है। द मून एंड द स्टार कैन देन बी सीन इन द नाइट स्काई। उसके बाद क्या होता है, फिर मून और स्टार्स हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आपने सबसे बड़ी बात है जो सन के बारे में आपको याद रखना है कि इट इज़ अ ह्यूज हॉट बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, ठीक है। और ये हमें हीट और लाइट देता है, और ये प्लांट्स को भी ग्रो करने में मदद करता है। और साथ में आफ्टर द सनराइज, आफ्टर द सनसेट एवरीथिंग बिकम्स डार्क, ये आपको याद रखना है, ओके। और मून और स्टार जो हैं वो सनसेट होने के बाद ही दिखाई देते हैं, दैट्स इट। आपको इतना ही याद रखना है सन के बारे में, ओके बेटा। नेक्स्ट पढ़ाऊंगी मैं अभी मून के बारे में, ओके स्टूडेंट। एक बात मैं आपको बताना भूल गई सन के बारे में, कि जो सन है ना वो सेंटर में है। सोलर सिस्टम आप पढ़ोगे ना, प्लैनेट्स हैं जिसमें सोलर सिस्टम पढ़ोगे, तो उसमें जो सन है वो सेंटर में होता है। उसके आगे पीछे हेवनली बॉडीज़, जितने भी ये हमारे प्लैनेट्स हैं ये सब रिवॉल्व करते हैं, और सन जो है वो हमारा सेंटर में रहता है। ये भी मेन क्वेश्चन है आपके लिए, ओके बेटा। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट आवर मून, ओके, दिस इज़ अवर मून। और जिस तरह से सन है ना वैसे ही मून के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सन के बारे में मैंने बता दिया। मून जो है वो किससे बना हुआ है, हार्डेस्ट रॉक से बना है, चट्टानों से, और इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। ये लाइट कहाँ से लेता है, ये रिफ्लेक्ट होती है इस पर लाइट, किसकी, सन की लाइट इस पर रिफ्लेक्ट होती है, ये तभी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। और भी एक और बात, आप कभी देखना, कभी सन छोटा हो जाता है, बिल्कुल छोटा ऐसे दिखाई दे रहा है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उससे बड़ा हो जाता है, फिर उससे बड़ा हो जाता है, फिर बिल्कुल बड़ा हो जाता है। ये फेसेस हैं मून के, ये आप 4th 5th में पढ़ोगे। क्रिसेंट मून, हाफ मून, है ना, तो फुल मून, ये सब आप पढ़ोगे। सब कुछ ये आपके लेवल का नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। ये कहाँ से इसकी लाइट आती है, सन से, ओके। और साथ में ये कि ये हार्डेस्ट रॉक से बना हुआ है मून, और ये अर्थ और सन दोनों से स्मॉलर है, छोटा है। अर्थ और सन दोनों से छोटा है, और हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है ये अर्थ। आप प्लैनेट पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो, है ना, तो ये सबसे क्लोजेस्ट है। और मैंने आपको बताया कि जो ये मून है वो फेसेस रहती हैं इसकी, अलग अलग फेसेस में ये चेंजेस करता है। तो कर्व शेप में हो जाता है कभी ना, उसको क्रिसेंट बोलते हैं। आप पढ़ोगे ये सब आपके आगे के चैप्टर में। बस आपको इसमें दो ही की क्लोजेस्ट टू द अर्थ और सन है, और कि ये सबसे क्लोजेस्ट है, हमारा नेबर है, और ये स्मॉलर है किससे, अर्थ और सन से बहुत छोटा है। और ये कि लाइट इसकी रिफ्लेक्ट होती है सन से, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है। रात में ही जब ये मून और स्टार्स हमें दिखाई देते हैं वो सन की रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई दे रहे होते हैं। और हम लोग बिल्कुल भी, जो मून के बिना हमारी लाइफ बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मून नहीं होगा तो नो वन विल ब्रीथ एंड नो वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। और कोई भी पानी आपको पीने को नहीं मिलेगा अगर मून नहीं आएगा। पूरा दिन अगर सन रहे, आप सोचो नाइट ना हो तो हमारी कैसी हालत होगी, ये सोचना। और आप लोग ज़रूर छत पे जाओ एक दिन रात को ना, अपने मम्मा पापा के साथ, दादू दादी के साथ। आपके वरांडाज हैं, बाहर बैठ के आप लोग ऊपर देख कर ना देखो कि कैसे बहुत सारी ना
आपको लाइट्स चलती हुई दिखेंगी, आप सोचोगे स्टार्स चल रहे हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए, ये क्या है, ये क्यों मूव हो रहे हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। स्टार्स काउंट करो, स्टार्स आर काउंटलेस, वो भी आप पढ़ोगे, अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आगे, ओके बेटा। एंड ये था मून के बारे में, बिल्कुल सिंपल, आपको इतना ही याद रखना है। अब मैं आपको स्टार्स के बारे में बताऊँगी। मोस्टली बेटा आप लोग तो स्टार्स के बारे में सबको पता ही है ना, स्टार्स, है ना। तो स्टार्स तो आपको पता है रात में ही दिखाई देते हैं, दिन में वो छुप जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी लाइट नहीं होती है। तो सन आ जाता है, सनराइज़ हो जाता है, तो हमें स्टार्स और मून दिखाई देना बंद हो जाते हैं। उसके बाद है कि ये जो स्टार्स हैं ना, सन की तरह स्टार्स भी बड़े बड़े हैं, बट स्टार्स जो हैं वो बहुत दूर हैं, इसीलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं और छोटी तरह से ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं। बट ये भी बड़े बड़े हैं, बट पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। और एक फैक्ट है सन के लिए जो मैंने आपको नहीं बताया, कि सन के लिए क्या फैक्ट है, कि जो साइज़ है ना सन का, वो इतना बड़ा है कि मिलियंस ऑफ अर्थ उसके अंदर जाके समा सकते हैं। ये याद रखो आप कि सन इतना बड़ा है कि उसके अंदर बहुत सारी पृथ्वीज, मिलियंस ऑफ पृथ्वी उसके अंदर, अर्थ जिस अर्थ पे हम रहते हैं, वी लिव ऑन अर्थ, तो वो उसके अंदर समा सकती है, इतना बड़ा है सन। आप सोच सकते हो, है ना, आप सन के बारे में सोचो। आप लोग वीडियोस, आप लोग मुझे लगता है मोबाइल तो ज़रूर लेते हो घर पे, आप लोग मोबाइल पे ना बेटा, आप लोग घर में ये सर्च करो, सन के बारे में देखो, पिक्चर्स लो, पिक्चर्स देखो कि सन के बारे में क्या क्या साइंस पढ़ाता है। कितने सारे टीचर्स हैं जो सन के बारे में पढ़ा रहे हैं, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में खुल के, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये कार्टून्स ये सब तो आप रोज़ देखते ही हो बेटा, एक दिन मेरे कहने पे सन, मून और स्टार के बारे में ज़रूर पढ़ना, ओके बेटा। और उसके बाद कि स्टार्स जो हैं वो स्काई में ही होते हैं, आपको पता है। हम लोग दिन में स्टार्स को इसीलिए नहीं देख पाते हैं कि जो सन की लाइट है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत ब्राइट होती है, इसीलिए हमें वो स्टार्स दिखाई नहीं देते हैं हमारे पास। एंड स्टार्स आर काउंटलेस, ये आपको याद रखना है, स्टार्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं। स्टार्स भी ह्यूज बॉल ऑफ फायर है, ये भी याद रखना है आपको, बट दे आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम अस ना, तो हमें वो छोटे दिखते हैं। सन थोड़ा हमारे पास में है, इसीलिए वो, मतलब एज़ कम्पेयर टू स्टार्स जो है वो सन हमारे पास में, इस वजह से हम सन को बड़ा देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और बात है कि जो लोग, हमें बताओ कि हम क्या सन पे जा पाएंगे? हाँ, क्या हम जा सकते हैं? कैन वी गो देयर? कैन वी गो टू द सन? नो, वी कांट गो देयर। कैन वी गो टू द मून? यस। और बहुत सारे हैं जो एस्ट्रोनॉट्स, उनको क्या बोला जाता है, जो स्पेस वॉक करते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉट्स। वो स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं, है ना। आपने पढ़ रहे होगे, आजकल बहुत सारे हैं जो टीवी में चल रहा है कि ना, इस तरह की बातें दिखाई जाती हैं। आप लोग न्यूज़ चैनल देखा करो, डिस्कवरी चैनल देखो, आप लोग बस वही देखते रहते हो, कार्टून्स, और कार्टून की तरह ही बिहेव हो रहा है। आप लोग एस्ट्रोनॉट की तरह सोच के देखो, आप एक साइंटिस्ट की तरह सोच के देखो, है ना बेटा। उसके बाद है कि जो लोग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो कि एस्ट्रोनॉट थे, जिन्होंने मून पे कदम रखा था, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट से। उनके स्पेस क्राफ्ट का नाम था अपोलो 11, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहला कदम रखा था मून पे। अभी आपने देखा होगा, आप लोग पढ़ते रहते हो बेटा, आप लोग पढ़ो इनके बारे में, मैं आपसे पूछूंगी कल, आप लोग एस्ट्रोनॉट्स के बारे में कल पढ़ के आना, ठीक है। और कल्पना चावला थी जो कि इंडियन बॉर्न वुमेन थी, वो भी ट्रैवल की थी स्पेस में 1997 में, ठीक है। उसके बाद सुनीता विलियम्स हैं जो कि फर्स्ट अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन थी, वो भी बट अमेरिका में रहती थी, उन्होंने भी 6 महीने स्पेस में बिताए हैं, ठीक है। अभी आप लोग उनके बारे में पढ़ भी रहे थे, देख भी रहे थे न्यूज़ में ना। आप लोग देखो बेटा, आपको बहुत मज़ा आएगा, यू एंजॉयड अलॉट। जब आप सन, मून और स्टार्स के बारे में देखोगे ना चैनल पे, आप देखना कितने सुंदर तरह से वहाँ पे दिखाया जाता है बेटा। आप लोग देखो, जो बड़े बड़े पढ़ाने वाले ट्यूटर्स हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर दिखाते हैं। तो आप लोग ज़रूर जाओ, मेरे कहने पे आज आप ज़रूर देखना कि किस तरह से क्या क्या चलता है, ठीक है। तो यही था मेरा आज का चैप्टर, आप लोग ज़रूर देखिए। और इसी के रिलेटेड अभी थोड़ी देर में आपको क्वेश्चंस भी आ जाएंगे शाम के टाइम। आपके पास 2 दिन है, कल के दिन मैं कुछ भी नहीं भेज पाऊँगी क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। तो आप लोग ये देखें और मैं उसके 7 क्वेश्चंस आपको शाम को सेंड करती हूँ, आप लोग वो करते जाएं। ओके बेटा, बाय।